अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के तो हो चुके हैं फॉर्मूले, और फोर्थ हमारा आ नहीं रहा है फर्स्ट टर्म में, ना फिफ्थ आ रहा है, सिक्स्थ आ रहा है। सिक्स चैप्टर में हमारे पास क्या है, ट्राइंगल। और ट्राइंगल चैप्टर जो है उसमें फॉर्मूले कुछ नहीं है, उसके अंदर क्या है हमारे पास, थ्योरम्स है। और थ्योरम्स के अकॉर्डिंग हमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं ट्राइंगल प्रूव करने होते हैं अलग अलग क्राइटेरिया से। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि अब हमारे पास इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो कौन सा होने वाला है हमारे पास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा रहेगा स्टूडेंट यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चैप्टर के, हमारे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से हमारे पास कहते हैं फॉर्मूले निकलते हैं बहुत सारे तरह तरह के। यहाँ पे क्या निकलेंगे, फॉर्मूले निकलेंगे, जिन फॉर्मूले को हम यहाँ से लाइन से ध्यान देंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, ये हो गया ए और ये क्या हो गया बी। इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x1 और y1, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x2 और y2। दोनों के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, हमें इनके बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। इसका मतलब मैं डिस्टेंस किसके निकालूंगा यहाँ पे, ए और बी की। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा स्टूडेंट, यहाँ पे रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे आप a से लेकर b तक की डिस्टेंस या b से लेकर a तक की डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे आते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या रहेगा हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास दो केसेस में रहता है, एक तो नॉर्मल केस होता है और सेकंड हमारे पास नॉर्मल केस में क्या होता है हमारे पास, m1 बराबर नहीं होता किसके, m2 के, मतलब रेशियो हमारे दोनों बराबर नहीं होते। और दूसरा कौन सा होता है सेक्शन फॉर्मूला, स्पेशल केस में। अब ये स्पेशल केस क्या होता है हमारे पास, जहां पे m1 किसके बराबर हो, m2 के बराबर हो। अब इसका मतलब है क्या, यहाँ पे देखिए ये पूरी लाइन है ए बी, यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया मैंने लिया एक, ये हो गया ए और ये क्या हो गया बी। एक पॉइंट यहाँ पे बना दिया जो इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, जिसको a और b को। तो हमारे पास ये हो गया x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2। तो हमें क्या निकालने हैं यहाँ पे, इसके पॉइंट निकालने हैं x0 y0, मतलब नोड निकालने हैं हमें, x नोड और y नोड। तो इसका फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले से क्या होगा, सबसे पहले मुझे अगर x नोड निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। अगर मुझे वहीं पे y नोड निकालना है तो y नोड का फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। यहाँ पे m1 m2 क्या हमारे रेशियो है, और ये x1 x2 y1 y2 क्या हमारे पास ये पॉइंट से जो कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे। वहीं पे स्पेशल केस में अगर मुझे x नोड और y नोड निकाल रहा है, इसमें क्या होगा, हमारे पास जो ये पॉइंट होगा बीच में वाले पॉइंट है, ये p पॉइंट मान लेते हैं हम, ये कहाँ पे होगा, बिल्कुल मिड में होगा। इसका मतलब हमारे पास जो रेशियो होने वाले हैं m1 रेशियो m2 होने वाले हैं, ये दोनों क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, 1:1 होंगे। तो इस टाइम हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, और y नोड का फॉर्मूला क्या बनता है, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। इस तरह से फॉर्मूला बनता है किसका, सेक्शन फॉर्मूला स्पेशल केस में। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जो सबसे ज़्यादा बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन इतना हार्ड होता नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं जो आप कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर कौन सा हो गया, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनमेट्री। अब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना है, यहाँ पे ट्राइंगल बनाना है। अब ट्राइंगल कैसे बनाएंगे यहाँ पे देखते हैं। हमने लिया एक ये साइड हो गई, एक हमारे पास ये वाली साइड होगी ट्राइंगल की, और एक ये वाली। ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपका जो ट्राइंगल हो वो क्या हो, राइट एंगल। क्या हो, राइट एंगल, मतलब उसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे जो बन रहा है वो हमारे पास क्या है, बेस। क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास बेस। जो यहाँ पे बन रहा है ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। क्या हमारे पास ये परपेंडिकुलर है। और वहीं पे ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, ये स्लाइड हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस।
तो हमारे पास तीन साइडेड ट्रायंगल की कौन कौन सी, एक तो बेस है, एक परपेंडिकुलर है और एक क्या है, हाइपोटेनियस है। बेस को कैसे पहचानेंगे, जो सबसे नीचे वाली साइड है, परपेंडिकुलर जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई है, और हाइपोटेनियस क्या है, हमेशा स्लाइड फॉर्म में दिखेगी, किसमें दिखेगी, स्लाइड फॉर्म में। तो हमारे पास यहाँ पे ये तीन चीज दे दी, और इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम में आप पढ़ा होगा, एच स्क्वायर किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर मुझे एच निकालना है तो कैसे निकलेगा, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर मुझे वहीं पे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। वहीं पे अगर मुझे बेस निकालना है स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। ये तो अभी मैंने सिंपल आपको पाइथागोरस बताया है, किससे रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास कहते हैं एच निकालने का फॉर्मूला, पी निकालने का फॉर्मूला और बी निकालने का फॉर्मूला, तीनों एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें एक्सरसाइज में हमारे पास फॉर्मूले और कौन कौन से बनते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको मैंने एक यूनिक चीज बताई थी, क्या, पी बी पी और एच एच बी, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बाकी इसका बेसिक मीन क्या है, पी का मतलब परपेंडिकुलर है, बी का मतलब बेस है और एच का मतलब क्या है, हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन रेशियो हो गए, एक तो पी अपॉन एच का हो गया, एक बी अपॉन एच का हो गया और एक पी अपॉन बी का हो गया। तो पी अपॉन एच हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा, वहीं पे बी अपॉन एच क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा, और पी अपॉन बी क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा। वहीं पे इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, उल्टा कर दोगे, एच अपॉन में पी किसका हो जाएगा हमारे पास, कॉसेक थीटा। एच अपॉन में बी हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, सेक थीटा। बी अपॉन में पी क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, कोट थीटा। इस तरह से हमारे पास क्या बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो बनते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सबसे पहले हमें क्या बता रहा है, साइन थीटा। थीटा मतलब हमारे पास क्या है, साइन ए हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। वहीं पे अगर मुझे निकालना है क्या, कॉसेक थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसके बाद हमारे पास अगर हमें निकालना है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन में एच, और सेक थीटा क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, एच अपॉन में बी। अगर मुझे निकालना है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, पी अपॉन में बी। अगर मुझे निकालना है कॉट थीटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये, बी अपॉन में पी। इस तरह से हम कहते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। ये हमारा रिलेटेड है किससे, 8.1 से रिलेटेड। अब 8.2 में हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 8.2 में मेनली हमारे पास है टेबल। क्या है स्टूडेंट, हमारे पास टेबल है, और टेबल में क्या है हमें दे रखे होंगे यहाँ पे, एक तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और उसके बाद क्या हमारे पास, कोट थीटा। तो हमारे पास ये हो गए, इनकी डिग्रीज कितनी होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन थीटा, साइन 0 पे कितना होता है, 0। साइन 30 पे कितना होता है, 1/2। साइन 45 पे कितना होता है, 1/√2। साइन 60 पे क्या होता है हमारे पास, √3/2। और साइन 90 पे कितना होता है हमारे पास, टोटल 1। बस साइन की वैल्यू ध्यान रखनी है हमें, और हमें बाकी वैल्यू अपने आप यहाँ पे याद हो जाएगी। सबसे पहले हम देखिए साइन से कोस बना के देखेंगे कैसे, इसका अपोजिट कर दो, 190 पे यहाँ पे 0 पे ले आओ, ये हो जाएगा √3/2, 1/√2, 1/2, और ये 0 इधर। सिर्फ फॉर्मेशन है बता सकते हैं यहाँ पे हम। फिर इसका क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा की कैसे होगा, 0/1 क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो साइन टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो 0/1 0, 1/2 और √3/2, 1/√3, 1/√2, 1/√2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1, √3/2, 1/2 कितना हो जाएगा, √3, और 1/0 क्या जाएगा, नॉन डिफाइनेट मतलब इनफाइनाइट, क्योंकि कभी भी किसी के कहते हैं डिनोमिनेटर में 0 होता है तो क्या बन जाता है हमारे पास, नॉन डिफाइनेट बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है नंबर। इसके बाद क्या है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, उल्टा कर देना है। ये 0/1 है, इसको कहते हैं 1/0 मतलब इनफाइनाइट। ये 1/2 है, क्या बन जाएगा, 2/1। ये 1/√2 है, ये क्या हो जाएगा, √2/1। ये √3/2 है, ये क्या बन जाएगा, 2/√3। ये 1/1 है, क्या हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा। ऐसे ही अगर मुझे सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालने के लिए कॉसेक थीटा का क्या कर देना है, मुझे यहाँ पे अपोजिट कर देना है, 1 2/√3
√2 और इनफाइनाइट। इस तरह से हमने कहते हैं कोसेक थीटा से सेक थीटा भी यहाँ पे बना लिया। अब बनाना हमें क्या, कोट थीटा। कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल और अपोजिट बोथ दोनों होता है। मैं अपोजिट से निकाल लेता हूँ यहाँ पे, इनफाइनाइट √3 1/√3 और ये 0। इस तरह से हम टेबल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये हमारा बिलोंग्स कर रहा है किसका, एक्सरसाइज 8.2 को। अब हम बात करते हैं किसके लिए, 8.3 के लिए। 8.3 में हमारे पास कुछ बेसिक्स फॉर्मूले जिसका फॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। एक्सरसाइज 8.3 के लिए सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके होता है, 1 के। इससे हम एक फॉर्मूला और बना सकते हैं यहाँ पे, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला और बन सकता है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। एक ही फॉर्मूले से हमारे पास 3 फॉर्मूले का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद क्या है हमारे पास, एक फॉर्मूला मेन और 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो ये हो गया। इससे बनने वाले फॉर्मूले कौन कौन से होंगे, एक होगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक और क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू किसके होता है, टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है मेन, कौन सा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा किसके है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है यहाँ पे हमारे। तो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला और फॉर्म करते हैं, क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू में कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो हो गए फॉर्मूले मेन, कौन से थे, 1 2 3। लेकिन इससे अलग कुछ हमारे पास और कहते हैं आइडेंटिटी, कुछ फॉर्मेट्स रहते हैं, क्या, कि जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में कॉसेक थीटा के। तो वहीं पे हमारे पास वाइस वर्सा कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन में साइन थीटा के। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो हमारा कॉस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में सेक थीटा के। तो जो हमारा वाइस वर्सा सेक थीटा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन में कॉस थीटा के हो जाएंगे। वहीं पे हमारे पास टेन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में कॉट थीटा के। तो इसके वाइस वर्सा हमारा जो कॉट थीटा होगा स्टूडेंट वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन में टेन थीटा के। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले फॉर्मेशन है वो सारे क्या होते हैं स्टूडेंट, कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो कहते हैं, देखो 8 हो गया, 9 में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की ही टर्म्स हमारे पास लगाई जाएंगी।